अतीक अशरफ कत्ल पर यूपी पुलिस को नोटिस है, जिसमें यूपी डीजीपी प्रयागराज एसपी को एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है। एनएचआरसी ने 4 हफ्ते में जवाब देने के नोटिस का जवाब मांगा है। वहीं पुलिस हिरासत में हुए कत्ल के खिलाफ नोटिस तलब किया गया है। 15 अप्रैल को दोनों का कत्ल हुआ था। 16 अप्रैल को कसारी मसारी में अतीक अशरफ की तदफीन हुई थी और अब इस पूरे मामले को यूपी पुलिस से जवाब तलब किया गया है। एनएचआरसी के जरिए नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में यूपी पुलिस को नोटिस देते हुए यूपी डीजीपी प्रयागराज सीपी को एनएचआरसी ने नोटिस दिया है, जवाब तलब किया है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। पुलिस हिरासत में हुए कत्ल के खिलाफ ये नोटिस है। वाज़ेह रहे कि ये लाइव शूट आउट था, कैमरे के सामने शूट आउट किया गया था और पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ का कत्ल हुआ, उसकी हत्या हुई। इसको लेकर अब एनएचआरसी की तरफ से नोटिस दिया गया है यूपी के डीजीपी को, प्रयागराज के सीपी को। इतने हाई प्रोफाइल क्रिमिनल की सिक्योरिटी में कहां चूक हुई और कैसे इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये तमाम पहलू हो सकते हैं जो नोटिस दिया गया है। 15 अप्रैल को दोनों का कत्ल हुआ था। वाज़ेह रहे कि अतीक अशरफ को 15 अप्रैल को रात 10:30 बजे मौत के घाट उतार दिया गया था पुलिस कस्टडी में। और ये वीडियो लाइव देखा गया था शूटआउट का, जिसमें 3 लोग आते हैं और 3 लोगों के जरिए, शूटर्स के जरिए इस 40 सेकंड के अंदर दोनों का कत्ल कर दिया जाता है। ये उस वक्त का वीडियो है, कत्ल से पहले के कुछ सेकंड का वीडियो है, जब पुलिस की जीप से अतीक अशरफ उतर रहे थे और महज 40 सेकंड के अंदर दोनों को कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में यह कत्ल हुआ है, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं पहले से ही और अब इस पर यूपी डीजीपी प्रयागराज सीपी को एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। वाज़ेह रहे कि कत्ल के खिलाफ ये नोटिस है। 15 अप्रैल को दोनों का कत्ल किया गया था। 16 अप्रैल को कसारी मसारी में अतीक अशरफ की तदफीन हुई थी। अतीक अशरफ के कत्ल को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से शूटर्स अतीक अशरफ के नजदीक पहुंचे, इसे सिक्योरिटी में एक तरीके से चूक भी माना जा रहा है। और अब इन तमाम पहलुओं को लेकर एनएचआरसी ने यूपी के डीजीपी साथ ही साथ प्रयागराज के सीपी से जवाब तलब किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर समाअत करने के लिए राजी हो गया है। वकील के जरिए ये अर्जी लगाई गई है कि किस तरीके से अतीक अशरफ का कत्ल किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जिसकी जांच करे। साथ ही साथ 2017 से अब तक जो 183 एनकाउंटर किए गए हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जांच का मुतालबा किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही समाअत से पहले एनएचआरसी की तरफ से भी जवाब तलब किया गया है। नोटिस दिया गया है यूपी के डीजीपी और प्रयागराज के सीपी को। जवाब तलब, पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ का कत्ल कैसे मुमकिन, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे का। विशाल, ये जो नोटिस तलब किया गया है, इसमें क्या कुछ बातें पूछी गई हैं, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, चूंकि पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये कहा गया है कि 4 हफ्तों में इस पूरे घटनाक्रम की जो रिपोर्ट है वो एनएचआरसी को जो है सौंपी जाए। एनएचआरसी की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट जो है ये जो है तलब की गई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये माना है कि चूंकि जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में ये दोनों आरोपी थे, तो ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो यूपी पुलिस की बनती है और इसी को लेकर फिलहाल नोटिस जो है वो जारी की गई है एनएचआरसी की तरफ से। और एनएचआरसी ने 4 हफ्तों में मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से इस पूरे मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट है उसकी जानकारी जो है वो तलब की है।